हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पटना में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा, जो कि आपका ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग इसको करने वाले हैं। तो आज हम लोग किसको करने वाले हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका संज्ञा को करने वाले हैं। आज हम लोग आपका संज्ञा को करने वाले हैं, ठीक। और संज्ञा क्या होता है, संज्ञा से कितना नंबर पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि संज्ञा से आपका कम से कम 5 से 6 नंबर आपका पूछा जाता है। कम से कम आपका 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। 5 से 6 नंबर आपका पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद संज्ञा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, ठीक। इससे आपका बहुत चैप्टर आपका रिलेट होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा देख लेते हैं, ठीक। तो संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, अगर हम शॉर्टकट में समझें कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए संसार में, संसार यानी इस दुनिया में नहीं, जितने भी देश हैं संसार में, जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो नाम है, या हम देश के जगह पे संसार नहीं बोले तो सही रहे, क्योंकि संसार के अंतर्गत ही पूरा दुनिया आता है। और उन इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, वो सभी नाम हमारा संज्ञा कहलाता है। क्या हमारा संज्ञा कहलाता है, ठीक। तो चलिए वो सभी नाम हमारा संज्ञा कहलाता है। अब देखिए परिभाषा हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, ठीक। तो परिभाषा यहाँ पे क्या है कि संसार में जितने भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। या आप दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग संज्ञा का परिभाषा समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 10th का जो है, आपका 10th का वो सभी विषय का पढ़ाई होता है, ठीक। तो चलिए, और अच्छे से होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि संज्ञा का महत्व क्या है, ठीक। संज्ञा का महत्व क्या है, ठीक मेरे भाई। संज्ञा का हम लोग महत्व देख लेते हैं, ठीक। संज्ञा का हम लोग महत्व देख लेते हैं। तो संज्ञा का महत्व मतलब क्या है कि संज्ञा का यूज हम अगर नहीं हो तो वाक्य जो है अधूरा रह जाता है। संज्ञा का अगर हम यूज नहीं करें तो वाक्य अधूरा रह जाता है। जैसे कि वाक्य में संज्ञा का महत्व है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन पढ़ता है, ठीक। ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल मेरा है यहाँ पे कि लड़का लिख रहा है। लड़का यहाँ पे लिख रहा है, ठीक मेरे भाई। लड़का यहाँ पे लिख रहा है। तो देखिए अब ये दोनों में संज्ञा को हम लोग हटा देते हैं, ठीक। ये इस दोनों एग्जाम्पल में जो हम वाक्य लिखे हैं, इन दोनों वाक्य में हम लोग संज्ञा को हटा देते हैं। तो संज्ञा सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन है, कमेंट कीजिएगा आप लोग कि संज्ञा यहाँ पे कौन कौन है, ठीक। तो यहाँ पे पहला संज्ञा आपका मोहन हो गया, क्योंकि ये नाम है। और हम अभी तुरंत आपको बताएं कि जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा है। और लड़का हमारा संज्ञा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मोहन और लड़का आपका संज्ञा होगा। और हम यहाँ पे लिखे हैं कि मोहन और लड़का संज्ञा को हटा देने पर वाक्य अधूरा और निरुद्देश्य से मतलब कि अधूरा हो जाता है, निरुद्देश्य हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं। अगर अब हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ता है और लिख रहा 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 है, ठीक मेरे भाई। वाक्य यहाँ पे क्या था, अगर हम लोग वाक्य का बात करें, वाक्य यहाँ पे क्या था, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है और लड़का लिख रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया,
सिर्फ पढ़ता है और यहाँ पे क्या गया लिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ना जोड़ें कि मोहन पढ़ता है, अब यहाँ पे डाल दे मोहन पढ़ता है, तो मेरा वाक्य पूर्ण हो गया। यहाँ पे हम लिख दें लड़का लिख रहा है या वह लिख रहा है, वह लिख रहा है। अगर हम यहाँ पे वह नहीं डालें, अगर हम यहाँ पे मोहन नहीं डालें तो मेरा वाक्य अधूरा रह जाता है। तो संज्ञा का महत्व आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ गए हो कि संज्ञा का मतलब मोहन के जगह पे आप कुछ लिख सकते हैं, रवि लिख सकते हैं, सोहन ले सकते हैं, जो भी आपका संज्ञा हो। कोई लड़की का नाम ले सकते हैं, जैसे कि प्रिया ले सकते हैं, प्रिया ले सकते हैं। आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और आगे मेरे भाई देखते हैं संज्ञा का महत्व, संज्ञा का महत्व। अब देखो संज्ञा का महत्व क्या है मेरे भाई, मतलब संज्ञा का भेद अब हम लोग देखते हैं क्या। तो संज्ञा का भेद अब हम लोग देखते हैं, संज्ञा का भेद। ठीक, संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद। तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। हम पूर्ण एकदम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ये ना कि डायरेक्ट बता दिए संज्ञा के कितने भेद, तो संज्ञा के 5 भेद हो गया और आगे चल के 5 भेद कैसे हुआ हम आप लोग को ये भी बता रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग चैनल को आप लोग अच्छा से सब्सक्राइब करें मेरे भाई, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपसे अब से आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेगा, वीडियो मिलते रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के आपका 2 भेद हो गया, संज्ञा के आपका 2 भेद। पहला भेद हो गया आपका पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए मेरे भाई, पदार्थवाचक संज्ञा को 2 भाग में बांटा गया, मतलब इस संज्ञा को आपका 2 भाग में बांटा गया। कौन, तो आपका पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक और दूसरा आपका जातिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक। ठीक, पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक। ठीक, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और पदार्थवाचक 3 हो गया यहाँ पे, और भाववाचक 4 यहाँ पे हो गया। और एक आपका हो जाता है, एक आपका हो जाता है यहाँ पे, एक आपका हो जाता है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार पदार्थवाचक संज्ञा को 2 और भेद में भेद किए गए हैं। ठीक, 2 और भेद किए गए हैं। कौन कौन मेरे भाई, कौन कौन, तो देखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए, इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए। कौन कौन, तो पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को ही कहीं कहीं गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को ही कहीं कहीं गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे एक एक करके सभी संज्ञा को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा 1 नंबर में कौन आ गया, पहला नंबर में आ गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला नंबर में आपका कौन आ गया, तो पहला नंबर में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, वैसी संज्ञा जिससे एक ही वस्तु, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है मेरे भाई, तो एग्जाम्पल में है आपका दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि दिल्ली एक है। शिवाजी छत्रपति शिवाजी आपका एक है। ठीक, गंगा आपका एक है। तुलसीदास आपका एक। नाम रख लेने से कोई तुलसीदास, अब गांव में किसी का नाम रहता है तुलसीदास, तो वो तुलसीदास थोड़ी ना हो गया, उनका वो उपनाम है, उस मतलब कि नाम रखे। लेकिन तुलसीदास, असल में जो तुलसीदास है वो आपका एक ही थे और एक ही रहेंगे। जैसे सूर्य आपका एक ही है, चंद्रमा आपका एक है, ताजमहल आपका एक है, कुतुब मीनार एक है, रामायण एक है, महात्मा एक है। महात्मा कौन, तो महात्मा गांधी, नाम तो गांधी सब रख लेते हैं, लेकिन गांधी बनने के लिए उतना मेहनत चाहिए, उतना जो है योग्यता चाहिए। अब मूर्ख हो के आप गांधी नाम रख लीजिएगा तो क्या गांधी का बराबर हो जाइएगा, नहीं, गांधी का बराबर आप लोग नहीं होइएगा। ठीक, तो नाम रख लेने से कोई नहीं, आपका क्या है, तो आपका एक ही है, गांधी एक ही है। ठीक, ऐसे भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति आपका एक ही हो सकता है।
अंबेडकर नाम रख लेने से कोई अंबेडकर नहीं हो जाएंगे। ठीक, भीमराव अंबेडकर बनने के लिए उतना जो है आपको जो उनके साथ हुआ है वो आपको सहन करना होगा, तभी आप भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं। उनकी जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी, उन मानसिकताओं को आपको अपनाना होगा। ठीक, उन सोच को आपको अपनाना होगा, तभी आप अंबेडकर बन सकते हैं। तो चलिए हम क्या देखें, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम एक नंबर में देख लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो क्या है? वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तुलसीदास एग्जाम्पल देख ही लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा नंबर संज्ञा देखते हैं। तो दूसरा नंबर संज्ञा क्या है मेरे भाई? दूसरा नंबर संज्ञा है आपका जातिवाचक संज्ञा। ये आपका 2 नंबर में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और अभी हम संज्ञा को कैसे आद करेंगे हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक, संज्ञा को आद कैसे रखेंगे? ये तो सभी को पता था कि संज्ञा का 5 भेद है, लेकिन कौन कौन है ये नहीं बोल पाते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हम जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। वैसी संज्ञा जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे पूरी जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे नदी, नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी बहुत सारे होते हैं। ठीक, नदी बहुत सारे होते हैं। ठीक, यूपी में अलग नदी, बिहार में अलग नदी, झारखंड में अलग, जो जहाँ जाके जो मिलता है, जैसे सब गंगा में जाके मिलता है, तो गंगा हमारा एक है, लेकिन नदी हमारा बहुत है। जैसे पेड़, गांव, अब गांव एक ही थोड़ी ना है। मेरे गांव में ही 10 गांव है, आपके गांव में भी बहुत सारे गांव होंगे। राजधानी, जैसे कि पटना का राजधानी, बिहार बिहार का राजधानी पटना। ठीक, तो राजधानी अलग अलग, राज्य का राजधानी अलग अलग है, तो राजधानी तो एक नहीं है। राजधानी हमारा बहुत सारा है, राजधानी हमारा बहुत सारा है। इसीलिए राजधानी हमारा जातिवाचक के अंतर्गत। मनुष्य, मनुष्य कहने का मतलब हम लोग तो हम लोग एक ही थोड़ी ना है। ठीक, पशु, पशु कहने का मतलब जैसे गाय, भैंस, चिड़िया, ये सभी पशु के अंतर्गत आता है। लेकिन हम अगर किसी का नाम ले ले, जैसे गाय बोल दिए, अब गाय में भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा गाय? जर्सी गाय, देसला गाय, बहुत सारे प्रकार के गाय होते हैं। अगर हम उसका नाम ले लेंगे तो हमारा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर भेज दीजिएगा। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं ना मेरे भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, जैसे कलम हो गया। कौन कलम? आदमी जाके बोलता है कि अग्नि जल दीजिए, अग्नि जल दीजिए। ठीक, तो अग्नि जल कर जैसे बोलिएगा ना, वो आप नाम धर दिए तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, और सिर्फ बोले कलम दीजिए तो डायरेक्ट कौन भी कलम उठाएगा और आपको दे देगा, कोई भी कलम उठाएगा और आपको दे देगा। ठीक, लेकिन आप नाम धर के बोलिएगा नहीं मुझे अग्नि जल ही चाहिए, तो आपको अग्नि जल ही देगा। ठीक, किताब, अब बहुत सारे किताब आते हैं। ठीक, जैसे आप टेंथ में ही ले लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो। ठीक, किताब का तो समूह है, नाम तो हम नहीं लिए हैं। शिक्षक, शिक्षक का हम नाम तो नहीं लिए हैं। अगर हम बोल दें कि खान सर, तो खान सर आपका एक है, खान सर आपका एक है। ठीक, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम बोल दिए शिक्षक, ठीक, और शिक्षक में अगर हम नाम धर दिए, जैसे रोशन आनंद सर, ठीक, विकास देवी कीर्ति सर, अवध ओझा सर, तो हम जिस शिक्षक का नाम अगर ले लेंगे ना, तो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन नाम ना लेके हम सिर्फ शिक्षक बोल दें, टीचर बोल दें, अगर आपके भाषा में मास्टर बोल दें, तो हमारा जातिवाचक में आएगा। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये आप हमारा 3 नंबर में है। क्या? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूह या झुंड का बोध कराता हो। समूहवाचक संज्ञा का समूह या झुंड का बोध कराता हो, समूह या झुंड का बोध कराता हो या बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, या आप शॉर्टकट में याद रखिएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा का मतलब है कि जो समूह का बोध कराता हो, 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 उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा, अब गुच्छा, गुच्छा करने का मतलब कम से कम उसमें 2 रहेगा,
तभी वो गुच्छा हो सकता है। जैसे चाबी का गुच्छा, क्या चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। अब उसमें चाबी में एक अगर रहेगा तो उसको गुच्छा नहीं बोल सकते। इसमें कम से कम आपको दो चाहिए, और अधिकतम तो चार पाँच अगर हो जाए तो और अच्छा बात है। कि गुच्छा करने का मतलब एक एक व्यक्ति को आप गुस्सा नहीं, जैसे परिवार को हम लोग समूह में रख सकते हैं। अब एक परिवार में अगर एक व्यक्ति है तो उसे आप समूह नहीं बोल सकते, लेकिन परिवार में आप चार व्यक्ति हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम परिवार एक समूह है, हम परिवार एक समूह है। लेकिन आप परिवार में एक ही व्यक्ति, तब कैसे बोलिएगा कि हम परिवार समूह है? नहीं, समूह होने के लिए कम से कम आपको कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे भीड़, अब भीड़ अकेला रहिए, अब क्या बोलेगा, हम अकेले खड़ा हो, कोई पूछे क्या भाई भीड़ लगा है, भाई अकेले भीड़ नहीं लगता है। भीड़ होने के लिए भी कम से कम दो से तीन आदमी चाहिए। तब दूसरा अगर व्यक्ति कोई देख रहा है तो आपको बोलेगा कि नहीं वहाँ पे भीड़ लगा है। अब आप अकेले खड़ा है, दूसरा आदमी देखेगा तो आपको बोलेगा हो सकता है कोई काम हो, ठीक, हो सकता है कोई काम हो या किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि वहाँ पे भीड़ लगा। लेकिन यही दो तीन अगर आप दोस्त खड़ा है, अगर मतलब कि कुछ थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है तो अब दूर से कोई व्यक्ति देखता है तो बोलता है कि नहीं वहाँ पे भीड़ लगा है, ठीक। जैसे मेला, मेला एक आदमी से मेला हो जाता है नहीं, मेला में हजारों आदमी रहते हैं, मेला में हजारों आदमी रहते हैं। तो मेला हमारा क्या हो गया, मेला हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसे सेना, सेना में एक आदमी सेना नहीं कहलाता, सेना और जो पूरा झुंड था उसी को हम लोग सेना कहते हैं, ठीक। संग्रह, संग्रह मतलब क्या, संग्रह मतलब जो एक जगह जो एकजुट होते हैं, एकजुट होते हैं, ठीक। संग्रह मतलब जमा करना, संग्रह मतलब जमा करना, ठीक। समिति, समिति अब आप अगर सरस्वती पूजा बैठता होगा तो आप लोग देखते होंगे, बोलता है मतलब कि डैश समिति आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है, ठीक। या युवा शक्ति समिति आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है। तो समिति में युवा शक्ति मतलब उसमें बहुत सारे युवा होते हैं, इसीलिए वो समिति, समिति एक क्या है मेरा, तो समूहवाचक है, ठीक। क्लास, क्लास, कक्षा, कक्षा, क्लास मतलब क्या, कक्षा, ठीक। क्लासरूम, इसमें एक बच्चा बैठेगा तब क्लास बोल दीजिएगा, नहीं तो घर में भी बैठा, अगर घर में अगर आप 10 बच्चा को बुला लीजिएगा तो क्लास के माहौल ले ले रहे। बारात, बारात, और अभी बारात बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक। अभी बारात ब्याह शादी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो ये सब हमारा क्या है, ये सभी हमारा ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। ये सभी हमारा समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए, आशा है कि समूहवाचक संज्ञा आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये हमारा 4 नंबर में आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमारा 4 नंबर में आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या, 4 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसे हम नाप या तोल नहीं सकते उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम नाप या तोल नहीं सकते हैं उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे आपका परिभाषा जो है वो आपका मिस्टेक है। बोलिएगा कैसे सर, तो वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल तो हम सकते हैं, वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। देखिए एक सादा पन्ना लेके आपको हम दिखाते हैं, सादा पन्ना लेके हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या, तो हम क्या बोले, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग दूध ले लीजिए, दूध, दूध आपका क्या है, तो दूध को आप नाप सकते हैं कि नहीं, 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए, ठीक। लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते हैं, क्या, गिन नहीं सकते हैं। अब बोलिएगा कि हमें एक दूध चाहिए,
अब जहाँ दूध लेने जाते हैं आप बोलते हैं कि हमें 1 दूध चाहिए, नहीं। अब क्या बोलते हैं, हमें 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर या 5 किलो दूध चाहिए, 1 पौवा दूध चाहिए, माने 250 ग्राम। ठीक, तो आप ये सभी बोलते हैं। ठीक, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका दरवाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ पे आपका दरवाचक संज्ञा। तो चलिए क्या है, तो हम जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे क्या है आपका आटा। आटा को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। गेहूं को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। अरे 10 गेहूं रहेगा तो गिन सकते हैं। अगर आपके पास एक बोरा रख दे गेहूं, 1 बोरा गेहूं रख दे, गिन लीजिएगा, नहीं गिनिएगा। दूध को आप गिन लीजिएगा, नहीं गिनिएगा। चावल को आप गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाइएगा। बालू को आप गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाइएगा। ठीक, पेट्रोल को आप गिन लीजिएगा। अब बोलते हैं कि हमें 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, बोलते हैं कि 1 पेट्रोल चाहिए, आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं कि हमें 1 पेट्रोल चाहिए, नहीं, आप नहीं बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आशा है कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आशा है कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और संज्ञा बहुत ही बेहतरीन। और हम इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको कराने वाले हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी आपको हम कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव अगर इसका आप चाहते हैं तो आप जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर में भाववाचक संज्ञा। देखिए, गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, प्यार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 यहाँ पे आशा, विश्वास, स्वागत, सुंदरता, बुढ़ापा, आवश्यकता, इच्छा, प्रेम, दया, वर्षा, उत्साह, ये सभी जो आपका, आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक, आपको कोई बोले आप कितना सुंदर है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं, हम सुंदर, सही में हम सुंदर लग रहे हैं आज। बुढ़ापा आदमी दिखता नहीं, आपको दिख रहा है कि वो बूढ़ा हो गया, लेकिन बुढ़ापा आप नहीं देख सकते हैं। ठीक, इच्छा, प्रेम आप देखते हैं, रात भर आप बतियाते हैं ना, वही प्रेम है यहाँ पे, वही प्रेम है। ठीक, तो ये सभी हमारा भाववाचक संज्ञा का आपका एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए भाववाचक संज्ञा का हम पहचान कैसे करेंगे। क्या है भाववाचक संज्ञा का पहचान, तो जिन संज्ञा को छुआ या देखा या गिना नहीं जा सके, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब आशा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। जैसे पढ़ाई, जीत, हार, लिखाई। ठीक, ये सभी आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। भाववाचक संज्ञा का आपका एग्जाम्पल है। भाववाचक संज्ञा का आपका एग्जाम्पल है। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपका संज्ञा होता है आपका खत्म। यहाँ पे आपका संज्ञा होता है खत्म। ठीक, यहाँ पे आपका संज्ञा यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, संज्ञा यहाँ पे कैसा लगा, संज्ञा यहाँ पे कैसा लगा। संज्ञा यहाँ पे हमारा खत्म होता है, 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 संज्ञा हम यहाँ पे हमारा खत्म होता है, संज्ञा खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग को संज्ञा, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए हैं कि आप लोग को संज्ञा कैसा लगा है, कैसा लगा आप लोग को संज्ञा कैसा लगा है। ठीक, और देखिए अब हम लोग याद करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। हम आपको बोले थे कि संज्ञा को हम लोग कैसे याद करें, संज्ञा को हम लोग कैसे याद करें। तो देखिए संज्ञा सबसे पहले कितने प्रकार के, तो संज्ञा के
प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 1 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा, 3 नंबर में आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा, 4 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 नंबर में आपका भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग यहाँ पे आद करते हैं कि आद कैसे करें। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आपका व्यक्ति रहेगा, यहाँ से एकदम रहेगा। पृथ्वी पर अगर आपका व्यक्ति रहेगा तो व्यक्ति रहेगा, अगर व्यक्ति रहेगा तो उसमें जाति जरूर होगा। और ऐसे भी भारत है, भारत में तो जातिवाद है ही, ठीक। व्यक्ति है, अगर व्यक्ति है तो उसका जाति होगा, अगर जाति होगा तो मान के चलिए जाति होगा, कुछ हो गया, ठीक। मान के चलिए कि कोई आपस में लड़ गया तो उसके लिए क्या लगेगा, समूह लगेगा, पंचायत बैठेगा, समूह, तो समूह लगेगा। अब जब समूह लगेगा, पंचायत बैठेगा, तो वहाँ पे जब आदमी बोलेगा, पंचायत करेगा, तो उसे प्यास लगेगा, तो प्यास लगेगा, क्या पिएगा, पानी पिएगा, पानी क्या होगा, द्रववाचक हो गया, पानी क्या हो गया आपका, द्रववाचक हो गया। और जब पानी पिएगा तो अंतिम में वो अपना भाव रखेगा कि हाँ फलना का गलती है और चिलना का गलती नहीं है, या दोनों का गलती है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, एक मतलब फिर से देख लीजिए हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए इस संसार में व्यक्ति है तो उसका जाति है, जाति होगा तो समूह जरूर होगा, समूह होगा तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो भाव होगा। अब ऐसे कैसे याद रखें। तो व्यक्ति है तो उसका जाति होगा, जाति होगा तो कुछ होगा। तो अगर मान के चलिए आपस में कोई लड़ गया तो उसके लिए समूह बैठेगा, पंचायत बैठेगा, समूह बैठेगा तो उसमें प्यास लगेगा तो पानी पिएगा, यानी द्रववाचक, पानी पी के अपना भाव प्रकट करेगा, बोलेगा हाँ इसका गलती, तो वहाँ पे भाववाचक। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले इसके ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए।